वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज बीपीएससी ने सेकेंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया। उसमें तो कुछ बदलाव हुआ नहीं, आपने देखा ही है। यानी कि अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है। देखना होगा रिज़ल्ट के साथ फाइनल आंसर की आती है या उसके पहले आंसर की वो जारी करते हैं। तो आज की जो आंसर की आई है, इसकी वजह से ना किसी का नंबर घटा है ना बढ़ा है, सेम वही का वही है। 80,000 के लगभग हमारे पास सीटें हैं और नंबर जो आपके पहले बन रहे थे आंसर के अकॉर्डिंग वही अब भी बन रहे हैं। अब बीपीएससी को ओएमआर शीट अपलोड करने की ज़रूरत है वेबसाइट पर। काफ़ी समय हो गया, अब तक तो स्कैनिंग का काम हो गया होगा या कुछ बचा भी है तो उसको कंप्लीट करके ओएमआर वेबसाइट पर डालने की ज़रूरत है, ताकि छात्र एग्जैक्टली मैच कर सकें कि उनका कितना नंबर आ रहा है। और इस समय ओएमआर करेक्शन को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट डाला कि छात्रों के ओएमआर में रोल नंबर गलत हो गया है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीरीज़ वगैरह, तो वहाँ पर हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं और कोशिश है कि उनके रिज़ल्ट को भी जारी किया जाए। इसको लेकर छात्र काफ़ी नाराज़ है। छात्रों का ये कहना है कि इस तरीके से तो फिर धांधली हो सकती है, जब रोल नंबर में बदलाव हो सकता है गोलों में या बुकलेट सीरीज़ में, तो आंसर में भी टेम्परिंग पॉसिबल है और ये नहीं होना चाहिए। हर जगह तो रोल नंबर में गलती या ओएमआर में गलती तो रिजल्ट सीधे सीधे रुक जाता है। बहुत सारे हाई कोर्ट के इस संबंध में फैसले भी हैं। फिलहाल एक क्लैरिफिकेशन भी आया है चेयरमैन साहब को। उन्होंने कहा कि हम कोई करेक्शन या टैम्परिंग नहीं कर रहे हैं। आखिर हमने रोल नंबर को गोला भरवाने के साथ उस पर लिखवाया भी तो है। उस रोल नंबर को लिखने का क्या मतलब है? ताकि हम चीज़ों को बाद में मैच कर सकें यदि कोई प्रॉब्लम है तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से रिजल्ट में डिले हो रहा है। लेकिन छात्रों की ये मांग है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। नहीं तो यदि कुछ गड़बड़ होता है तो कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल काफ़ी अच्छी तरीके से बीपीएससी ने अपना परीक्षा कराया, कहीं से कोई पेपर लीक या पेपर आउट की खबर नहीं आई। सीटेट का भी रिजल्ट आ गया और सीटेट में जो छात्र अपियरिंग वाले अप्लाई किए थे, काफ़ी छात्रों के जो नंबर है वो 90 से कम आ रहे हैं। और जो छात्र अदर स्टेट का है, दूसरे राज्य का है, उसको सीटेट में 90 नंबर लाना होगा, नहीं तो वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो काफ़ी छात्रों ने मैच किया। काफ़ी लोगों ने मेरे पास कमेंट किया, मैसेज किया, फ़ोन किया कि मेरे 90 नंबर नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें। 1-2 नंबर बढ़ सकता है फाइनल आंसर की में, सीटेट में इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। तो जो भी छात्र इसमें फेल हो जाएंगे वो प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसकी वजह से भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाएगा, जो फाइनल कट ऑफ होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं और उम्मीद पूरी है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला, यदि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो। आपको पता ही है कि टोटल लगभग 80,000 सीटें हैं। 7,48,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, 5,24,000 ने परीक्षा दी है। इस 5,24,000 में डीएलएड भी है, बीएड भी है। लगभग 50-50% डीएलएड और बीएड की संख्या यहाँ पर होगी, यानी कि 2,62,000 के आसपास यहाँ पर डीएलएड और उतने ही छात्र बीएड वाले हैं। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि बीएड वाले ज़्यादा एब्सेंट हुए थे। कुछ फ़र्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा देने सब लोग गए थे। चाहे मन में एक डर था कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो सकता है। आप यदि परीक्षा हॉल में बैठे थे, आपको भी पता होगा जो आपके अगल बगल में स्टूडेंट थे, ज़्यादातर बीएड के ही छात्र थे। टोटल 3,90,000 बीएड वाले छात्रों ने फॉर्म भरा था और 7,48,000 टोटल फॉर्म है, यानी कि बीएड ज़्यादा था, डीएलएड कम था टोटल आवेदन में। तो यदि बीएड फाइनली बाहर हो जाता है तो कट ऑफ में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है बीएड को लेकर, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है कि बीएड प्राइमरी में रह पाएगा। हालांकि रिव्यू पिटीशन बीएड के छात्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाला जा चुका है, उसका रिजल्ट जल्द आएगा। और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो अब अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर मिड तक, ऐसा चेयरमैन साहब ने बताया है। तो डिले की वजह से छात्रों को डर है कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। हालांकि हमें बीपीएससी पर भरोसा करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी ये मांग भी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी किया जाए, क्योंकि रिज़ल्ट एक बार जारी हो जाएगा तो कोई भी हो, शिक्षा माफिया हो, कोई बीच वाला हो जो गड़बड़ी करना चाहे वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास आपके मार्क्स होंगे और सबके मार्क्स आ जाएंगे। बाद में टैम्परिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। बीपीएससी बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि कहीं से कोई गड़बड़ी हो, लेकिन जो शिक्षा माफिया होते हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके वो पैसे कमा सकें। तो ट्विटर पर आप मांग करिए लगातार बीपीएससी से कि हमारा रिज़ल्ट आप जारी कर दीजिए। डीवी आप चाहे जितना भी लेट से कराइए, कोई हमें समस्या नहीं है, रिज़ल्ट निकालना ज़रूरी है।
बात करें सेफ स्कोर की दोस्तों, तो जिस प्रकार से यहाँ पर सीटें हैं 80,000, ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की तो आई लेकिन कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो इसको हम लोग अभी इग्नोर करेंगे। सीटेट अपीयरिंग के काफ़ी छात्र फेल हो गए जिनका बेहतर नंबर आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जिनका 50, 55 या 60 नंबर तक आ रहा था बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में, लेकिन उनके सीटेट में 88 या 87 तक आए हैं। तो अदर स्टेट वाले तो बाहर हो जाएंगे। बिहार में भी 82 चाहिए और कुछ रिजर्व कैटेगरी को काफ़ी रिलैक्सेशन होता है सीटेट में, उसके बावजूद भी यदि आपका उतना नंबर नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, तो आप प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि यदि आपके 50 से 55 नंबर के बीच में है, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी की, अब अदर स्टेट के सभी लोग यूआर हैं, बिहार के जो जनरल के छात्र हैं वो यूआर हैं, 50 से 55 के बीच में आपके नंबर है तो आप काफ़ी सेफ में रहेंगे। 55 के आसपास है तो काफ़ी बेहतर मार्क्स ये माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि रिज़ल्ट जारी हो, कोई गड़बड़ी ना हो। 21 से लेकर 25 तक तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया है बीपीएससी ने, 25 तक तो रिज़ल्ट के कोई भी चांसेस नहीं है, और 28-29 सितंबर तक सीटेट का रिज़ल्ट आ रहा है। डीएलएड का रिज़ल्ट तो आ गया बिहार का, जो अपेयरिंग वाले छात्र थे तो उनका तो टेंशन खत्म हो गया, वहाँ पर भी कुछ लोग फेल हो गए या किसी का बैक लग गया तो वो प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में 2-3 अक्टूबर 5 अक्टूबर तक बीपीएससी चाहे तो रिज़ल्ट इसका दे सकता है और इसकी मांग होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि 50 से 55 के बीच में आपके नंबर हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ जाने के जो चांसेस हों बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सीटों की संख्या मैंने बताया काफ़ी अच्छी खासी है। पेपर का लेवल आपको पता ही है कितना अच्छा था, और अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर काफ़ी कम हो गई है। 2,62,000 बचे डीएलएड के छात्र जिन्होंने परीक्षा दिया है, इसमें से 25 से 30,000 सीटेट अपीयरिंग वाले बाहर हो जाएंगे, जो फेल हो गए हैं डीएलएड अपीयरिंग या जिनका डीएलएड का एग्ज़ाम ही नहीं पाए वो लोग बाहर हो जाएंगे। यानी कि 2 लाख प्लस छात्र बचेंगे, 2 लाख नहीं, 2 लाख से कुछ एक्स्ट्रा ही छात्र बचेंगे जो पूरी तरह से एलिजिबल हैं और वो इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। यदि 50% रिजल्ट बनता है तो मान कर चलें कि 1 लाख ही छात्र पास होंगे, जो क्वालिफाइंग मार्क्स था बिहार शिक्षक भर्ती में 1 लाख लगभग छात्र पास होते हैं। 80,000 सीटें हैं तो सिर्फ 20,000 ही तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और लगभग 1 लाख छात्रों को बुलाया भी जाएगा डीबी में, तो ऐसे में कट ऑफ और भी डाउन रहेगा। और जो लोग गलत तरीके से एग्ज़ाम को पास किए, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे या फर्जी डॉक्यूमेंट होंगे, उनको बाहर किया जाएगा, और जो जेन्युइन छात्र होंगे उनको नौकरी मिल सकेगी। तो आप लोग परेशान ना हो, और यदि 50% से घटकर रिज़ल्ट 40% बना तब तो जितनी सीटें हैं उतने ही छात्र पास हो पाएंगे। तो इस प्रकार से आराम से सबको नौकरी मिल जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 75% सीटों को भरा जाएगा, ये बिल्कुल बेवजह की बात है। चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि हम कम से कम 75% सीटें भरेंगे, यदि कम छात्र पास हुए तो कट ऑफ को डाउन करके कम से कम 75% सीटों को भरने का भरोसा दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। ऐसा नहीं है कि 75% सीटें ही भरी जाएंगी, यदि जितने पद हैं उतने छात्र क्वालिफाई होते हैं तो सबको नौकरी मिलेगी, कोई भी समस्या नहीं है। मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 लोग क्वालिफाई हुए तो सबको नौकरी मिलेगी, 90 क्वालिफाई हुए तो 90 को मिलेगी, 80 क्वालिफाई हुए तो 80 को मिलेगी, 20 सीट खाली रहेगी। लेकिन 70 क्वालिफाई हुए तो कट ऑफ को कम करके 5 लोगों को और पास किया जाएगा ताकि 75 लोगों को नौकरी मिल सके। बस इतना कहना है चेयरमैन साहब का। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीटें कम हो गई हैं, 80,000 सीटें हैं, 75% यानी 60,000 को ही नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा होता है 75% सीटें ही भरी जाती हैं तो जितने लोग क्वालिफाई करेंगे सबको नौकरी मिल जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी सीटें हैं उससे कम लोग पास हो रहे हैं, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया है बीपीएससी के द्वारा उसको पास करने वाले छात्रों की संख्या टोटल सीट से कम है, तो जो पास करेगा उसको नौकरी मिल जाएगी। तो यदि आप पास हैं तो आपके लिए तो और अच्छी खबर है कि हमारी नौकरी पक्की है। डर तो तब होना चाहिए जब 100% सीटें भरी जाएं, क्योंकि 100% सीटों का भरने का मतलब है कि 80,000 या इससे ज़्यादा छात्र पास हो रहे हैं, तो कुछ लोग तो बाहर हो जाएंगे जिनका मेरिट कम हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये नहीं कहा गया है कि 75% ही सीटें भरी जाएंगी। यदि 75% सीटें भरी जाती, यदि 60,000 ही भरना होता तो उतने पर ही विज्ञापन जारी होता, क्यों 80,000 पर विज्ञापन आया है। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं और कुछ लोग और इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। तो अब आई थिंक आपके सारी प्रॉब्लम को मैंने हल करने की कोशिश की, और जो 75% का बयान दिया था चेयरमैन साहब ने, वो मेनली दिया था उन्होंने 9 to 12 के लिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ विषयों में अभ्यर्थियों ने काफ़ी कम आवेदन किया था, तो वहाँ पर
छात्रों की संख्या काफ़ी कम थी, वहाँ पर कट ऑफ को जरूर कम किया जाएगा ताकि पर्याप्त शिक्षक मिल सकें, प्राइमरी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।